जीवन में हर किसी को किसी ना किसी का साथ चाहिए जो आपकी बात को समझ सके, आपके हर फैसले पे वह खड़ा हो आपके साथ, आपके जीवन को एक आधार दे और वह आपका जीवन साथी ही यह कर सकता है काम। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात आज 2024 में किनका विवाह होने के योग बने हैं उन राशियों को बताएंगे। क्यों ऐसे योग बने जो विवाह पे पुष्टि करते हैं कि हाँ विवाह हो सकता है। ऐसे कुछ योग स्पेशल बने, ग्रह कुछ ऐसी ही स्थिति में बैठ गए जिसकी वजह से विवाह के योग बने। किसी भी इंसान के लिए हमेशा अपना पार्टनर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला जीवन जीना थोड़ा मुश्किल है और एक समय के बाद में परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि अकेला जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, बड़ा ही ज्यादा। बात ज्यादा लंबी ना खींचते हुए पहली राशि की तरफ चलते हैं। कौन सी ऐसी पहली राशि होगी जिसका विवाह का योग बना है? वह राशि है मेष राशि। मेष राशि प्रथम राशि, उसी का ऐसा योग बना कि विवाह के योग बन गए। क्यों? एक तो मेष राशि के खुद की राशि में ही अगर बात करते हैं तो बृहस्पति बैठे। बृहस्पति ग्रह विवाह के लिए अति आवश्यक ग्रह है। बढ़ोतरियों के देवता माने गए बृहस्पति और बढ़ोतरियां करवाते हैं। और बृहस्पति खुद जो है मेष राशि के भाग्येश हो गए, इसलिए यहां पे विशेष हो जाता है कि बृहस्पति ग्रह की वजह से मेष राशि वाले जातकों के विवाह के योग बन जाते हैं। और अगर यहां से बात करें बृहस्पति की दृष्टि की, तो भी प्रेम संबंधों पे पांचवी दृष्टि बृहस्पति की आ जाती है, पांचवें भाव पे, इष्ट भाव पे। तो यहाँ पे प्रेम संबंध भी बनाने के योग बना देते हैं। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पे आती है, विवाह के ही हाउस पे या आपके पार्टनर के हाउस पे। तो ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा वैवाहिक योग को लेकर के। अगर अटक रहा है विवाह, बात होती होती रुक जाती है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दें और हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें। स्त्रियां हैं, कोई लड़कियां हैं, कोई बच्चियां हैं, बिटियाएं हैं, उनके अगर विवाह नहीं हो रहा है तो हल्दी, एक चिमटी हल्दी आप स्नान के पानी में डाल करके स्नान करना शुरू कर दें। आपको विवाह के योग अति उत्तम बने हैं और हो सकता है इस साल में आपके विवाह हो जाए। और विशेष रहेगा यह 1 मई तक तो हो ही जाना चाहिए। 1 मई तक बहुत अच्छे योग है विवाह के। अगली राशि जो होगी वह होगी वृषभ राशि। वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए क्यों बन रहा है योग, इसकी अगर चर्चा करें तो वृषभ राशि के लिए 1 मई के बाद में यह योग अति उत्तम हो जाएंगे। कैसे होंगे? 1 मई के बाद में बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति विवाह का कारक ग्रह है, चाहे कुंडली कोई भी हो, विवाह बृहस्पति के हाथ में आ जाता है करवाना, मंगल के हाथ में आ जाता है, कई मायनों में राहु के हाथ में भी आ जाता है। बृहस्पति वृषभ राशि के खुद की हाउस में चला जाएगा, मीन्स वृषभ राशि में आ जाएगा। वृषभ राशि में आ जाना वही बात हो जाती है कि खुद की राशि में आया तो बढ़ोतरियां करवाएगा। सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी और पांचवी दृष्टि खुद प्रेम संबंधों पे आएगी। सातवीं और पांचवी दृष्टि दोनों ही मिल जाना प्रेम विवाह के भी योग बना देता है। यह इस समय में 1 मई से लेकर के पूरे साल तक यह योग बनेंगे और आपके लिए यह विशेष रहेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति की वजह से आपको एक तो ये योग मिल जाता है जिससे आपका विवाह हो जाए। अगली राशि की बात करें तो अगली राशि होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि क्यों हो जाती है, मिथुन को भी समझेंगे। कुछ राशियां हैं जिनके बहुत अच्छे योग बने हैं विवाह के। मिथुन राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो मिथुन राशि को देखेंगे तो मिथुन राशि के 12वें भाव में बृहस्पति आए हैं। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव आपके प्लेजर्स का है। 12वां भाव संभोग कैसे होगा, वहां से आपको कैसे प्लेजर से आपको संतुष्टि मिल सकती है उसका है। तो यह भी एक विवाह का मुख्य कारण हो जाता है।
हो जाना, विवाह का योग बनाना, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा दूसरा यह हुआ कि आपके भाग्य भाव के स्वामी खुद शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे। भाग्य भाव में शनिदेव का बैठना आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। भाग्य आपका यहां पे साथ देना शुरू कर देगा। अगर यहां पे आप वास्तव में इच्छुक है तो यहां पे यह चीजें बन जाती है। और बृहस्पति की अभी अगर देखेंगे, बृहस्पति की 12वें भाव में बृहस्पति आ जाएंगे, वह तो 1 मई से आएंगे, लेकिन अभी अगर करंट सिचुएशन देखें बृहस्पति की लाभ भाव में पंचम भाव पे डायरेक्ट दृष्टि आती है। मिथुन राशि के लिए पंचम भाव पे सीधी दृष्टि आ जाना यह भी आपके लिए अति उत्तम हो जाता है। और अभी के समय में ही अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आ रही है, तो यह समय आपके लिए अति उत्तम हो जाता है। लगभग पूरा ही साल यहाँ पे आपको विवाह के योग बनते हुए नजर आएंगे। और अगर कोई आपको लगता है वास्तव में कि हमें विवाह के लिए उत्तम लड़की मिल गई, लड़का मिल गया, सही है, तो यह समय आपके लिए ठीक होगा, कर लेना चाहिए। काफी समय बाद में मिथुन राशि के लिए अच्छे योग आ रहे हैं। अगली राशि की अगर बात करें, अगली राशि होगी तुला राशि, जिसका विवाह का योग बना है। तुला राशि के लिए विवाह का योग अति उत्तम बना है और यह समय तो बहुत ही अच्छा तुला राशि के लिए आया है। कम से कम राशि को देखते हुए आया। आपकी कुंडली क्या कहती है वह मैं नहीं जानता कि आपकी कुंडली में क्या है। कुंडली विश्लेषण करवाएंगे तो पता चल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे राशि के तौर पर अगर बात करें तो योग बहुत अच्छा बना है तुला राशि के लिए। और तुला राशि के लिए क्यों बना, इसको अगर देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तो तुला राशि के सप्तम भाव में अभी के समय में बृहस्पति है। विवाह के कारक योग, विवाह के कारक ग्रह बृहस्पति का सप्तम भाव में बैठ जाना सप्तम भाव की बढ़ोतरी सप्तम भाव से साथ दिलाएगा। हाँ, यहाँ पे ये चीज हो जाती है कि तुला राशि के स्वामी के साथ में बृहस्पति के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन नैसर्गिक तौर पे बृहस्पति विवाह के योग बनाता है, विवाह कारक है। आपने देखा भी होगा कि किन्हीं लड़कियों के अष्टम भाव का अगर बृहस्पति चल रहा हो, 4, 8, 12 में अगर बृहस्पति चल रहा हो तो विवाह को रोक दिया जाता है। सप्तम भाव में अगर विवाह के बृहस्पति खुद बैठा हो तो वहां पे बृहस्पति से योग ऐसे बन जाते हैं, विवाह करवा दिया जाता है। और तो यहाँ पे बृहस्पति विवाह करवाने के कारक बन गए और करवा करके रहेंगे यहाँ पे। तो 1 मई तक तो यह पूरा योग पूरा पूरा बन जाता है, लेकिन उसके बाद में भी यह योग बनता है। क्यों? क्योंकि पंचमेश खुद आपके पंचम भाव में बैठे। पंचमेश का बैठ जाना आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है, प्रेम संबंध बनाता है, टूट चुके प्रेम संबंधों को वापस से जोड़ देता है, नए संबंध बनाता है। तो यहाँ पे यह चीज हो जाती है। विवाह का योग बड़ा प्रगाढ़ तुला राशि के लिए बना है। अगली राशि की हम अगर बात करते हैं तो अगली राशि होगी वृश्चिक राशि। अगली राशि है, और वृश्चिक राशि के लिए क्यों बना, इसको अगर देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि क्यों वृश्चिक राशि के लिए यह योग बन रहा है। देखें वृश्चिक राशि का क्यों बना, देखें वृश्चिक राशि के पंचम भाव में अभी अगर देखोगे तो वृश्चिक राशि के पंचम भाव में राहु बैठा। राहु क्या है? राहु षड्यंत्रकारी ग्रह बिल्कुल है। राहु भी लगभग ऐसा ही ग्रह हो जाता है जो बढ़ोतरियां करता है, चाहत को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है। और पंचम भाव प्रेम भाव कहलाता है। एक तो यह योग बन गया कि पंचम भाव में राहु का बैठ जाना भूख बढ़ा देगा प्रेम की। तो यहाँ पे एक तो पंचम भाव की भूख बढ़ी, दूसरा यहाँ पे ये चीज तो रही, लेकिन यहाँ पे 1 मई के बाद में आप देखेंगे तो बृहस्पति गोचर करके 7वें भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति यहां से अगर देखते हो तो सप्तम भाव में खुद वृश्चिक राशि के आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी बढ़ोतरियां कराते हुए नजर आएंगे। सप्तम भाव की पार्टनर्स की यहाँ पे आप कह सकते हो आपको पार्टनर का साथ मिलेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों को। या वृश्चिक लग्न की भी अगर बात करते हो तो ये योग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1 मई के बाद में तो विशेष हो जाता है, लेकिन 1 मई से पहले भी यह योग बनता है। तो लगभग पूरे ही साल के लिए वृश्चिक राशि वाले जातकों के विवाह के योग बने। अगली जो राशि होगी वह होगी धनु राशि। धनु राशि के लिए क्यों होगा उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। खुद बृहस्पति की दृष्टि अभी आ रही है आपकी राशि पे, 9वीं दृष्टि घूम करके।
अगर यहां से काउंट करना शुरू करोगे तो 9वीं दृष्टि आपके खुद पे धनु राशि वाले जातक को पाई। अब जिस राशि के स्वामी की खुद की दृष्टि आपके ऊपर आ जाए, जो आपकी राशि है उसके स्वामी की खुद की दृष्टि आ जाए, तो वह तो बढ़ोतरी करवाएगा ही, और कारक भी वह उसी का हो गया विवाह का, तो यह विवाह के योग पूर्ण रूप से बना देगा। और पंचम भाव में खुद बैठे, एक तो दृष्टि आई वो चीज तो ठीक है, लेकिन पंचम भाव में खुद ही आपके आ गए, तो वो भी यहां से बना देता है कि प्रेम संबंधों में आपके विशेष तौर से योग बनाता है, प्रेम भी करवाता है। ये अगर प्रेम संबंध नहीं है तो प्रेम संबंध उजागर कर देगा, नए बना देगा, पुराने हैं तो उनके साथ में जोड़ देगा। और यहाँ पे अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो उनके पत्नी या पति के साथ में संबंध अच्छे कर देगा यह बृहस्पति यहाँ पे। तो ये योग हो गया, मीन्स यहाँ पे 1 तारीख मई 1 तारीख तक तो यह योग पूर्ण बलवान हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज हो जाती है कि आपके विवाह के योग बनते हैं। अगली राशि की बात करें तो अगली राशि होगी आपके मकर राशि। मकर राशि क्यों होगी? देखिए मकर राशि है, मकर राशि कंफ्यूजन में तो है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज है मकर राशि, लेकिन मकर राशि 7.5 होते हुए भी यह बनता है क्योंकि मकर राशि के द्वितीय भाव पारिवारिक भाव में खुद शनिदेव बैठे हैं, तो परिवार में बढ़ोतरी करवाएंगे शनिदेव, यहाँ पे परिवार का साथ दिलाएंगे क्योंकि अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं, अपने पूर्ण रूप से वेग में आ गए शनिदेव यहाँ पे, तो परिवार में बढ़ोतरी करवाएंगे। और आपके परिवार की बढ़ोतरी कब होगी? या तो संतान से होगी या विवाह से होगी। तो यहाँ पे पारिवारिक बढ़ोतरी के कारण शनिदेव आपको यहाँ पे यह चीज दिलवा करके रहेंगे कि आपके विवाह का योग बन जाता है। और अब यहां से ही बात करते हैं मकर राशि के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बृहस्पति 1 मई के बाद में परिवर्तित होंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव वही हो जाता है प्रेम का, कि प्रेम बढ़ाएगा, विवाह करवाने के योग बनाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से मकर राशि के भी ऐसे योग बन जाते हैं। तो यह विशेष राशियां थी, यह 7 राशियां विशेष थी जिनका विवाह योग बन जाता है। यहाँ पे मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि दूसरी राशियों के विवाह नहीं हो सकते, लेकिन इनके योग बड़े प्रगाढ़ बने हैं। तो आप ये देखें, देखिए विवाह का कारक खुद बृहस्पति है, तो बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। किन्हीं को विवाह में परेशानी आ रही है, शादी हो गई फिर भी अगर परेशानी आ रही है तो आपको बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप आपको विशेष करना चाहिए। आपके विवाह के योग अच्छे ही रहेंगे या आपके वैवाहिक जीवन में अच्छे समय को आपको देखने को मिलेगा। तो यह कर सकते हैं आप। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। कॉल कोई नहीं उठा पाएगा, फिर आप खुद भी परेशान होंगे। कॉल नहीं उठाते हैं ऑफिस में, आप व्हाट्सएप मैसेज करें। मैसेज करने के बाद में जो भी आपका प्रोसीजर है वो फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो विश्लेषण करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो थोड़ा भी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।